गाइस 2 स्टूडेंट स्टिल बाकी है, चलो वो लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक अगर आपको किसी को डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आई थिंक एक तो अहमद बाकी है एंड सचिन सर। ओके, बाकी आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, देन लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्ट्रक्चर? What is structure? Can you please tell me what is structure? Anyone? Yes, guys. Structure. कुश, हाँ सर। स्ट्रक्चर क्या है? सर कुश भाई, आपका हर एक टाइम पहला आंसर यही होता है, हाँ सर। आंसर दो ना डायरेक्टली। कुश सर, आपके पापा को कॉल करे एक बार कि हर एक चीज में आंसर नहीं आता, कोई भी लैंग्वेज में, सी सी प्लस प्लस किसी में भी आंसर नहीं आ रहा। सर हाँ रश्मि। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का ग्रुप होता है, मतलब जिसमें हम मतलब एक डेटा टाइप खुद से बनाते हैं। It's a group of variables having or elements having same or different data type। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स काफी टाइम बनाए थे, लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट, एंड उसके अंदर मुझे रोल नंबर चाहिए था, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन आरएन, एंड अगर मुझे इसमें बंदे का नाम चाहिए, सो दैट्स समथिंग लाइक दिस। इट्स यूज्ड टू क्रिएट a user defined data type. Okay, it is used to create user defined data type. Okay, अपना खुद का डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए काम आता है। It's quite easy actually। हम लोगों ने काफी सारी प्रैक्टिस की है इसके ऊपर। नाउ उस बार याद आया? हाँ सर। So guys, these are the elements। ये दोनों के दोनों को एलिमेंट्स बोला जाता है, बट इफ यू वांट टू क्रिएट एन वेरिएबल ऑफ दैट, देन हम लोग जनरली क्या लिखते थे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड लाइक s1। मैंने एक वेरिएबल बनाया। So guys, what is my next requirement? मुझे स्ट्रक्चर विद पॉइंटर काम करना है। मुझे स्ट्रक्चर विद पॉइंटर, लाइक दिस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, आई वांट टू क्रिएट अ पॉइंटर ऑफ दिस वन। जैसे इंटीजर का पॉइंटर बनाया था, फ्लोट का पॉइंटर बनाया, इन द सेम वे आई वांट टू क्रिएट इन पॉइंटर ऑफ दिस स्टूडेंट। ओके, सो लेट मी जस्ट क्रिएट इन पॉइंटर ऑफ दिस स्टूडेंट। ओके, एंड आफ्टर दैट मुझे इसका एड्रेस स्टोर करना है। सो s1 का एड्रेस मैंने स्टोर किया, s1 का एड्रेस स्टोर किया। नाउ इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू, आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो क्या लिखते थे आप? मैसेज दे देते हैं एंटर डेटा। तो मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं? सिंपली आई विल राइट डाउन %d%s and s1 dot rn and s1 dot name। ऐसे कुछ लिखते थे ना हम लोग। डॉट क्यों सर? डॉट इज एक्चुअली नॉन एज, डॉट को हम क्या बोलते थे? इट इज नॉन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इट इज नॉन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इट इज नॉन एज, ओके, मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज़ दीस आर द मेंबर्स, तो इनको एक्सेस करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है, दैट इज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। So now guys, if you want to print this, then आप क्या लिखोगे? तो print %d patient and s1 dot rn and s1 dot name, अगर आप डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। बट ये जो मैंने s1 यूज किया, व्हाट इज दैट s1? यस रश्मि अमन, s1 क्या है? व्हाट इज दैट s1? सर स्ट्रक्चर स्टूडेंट को डिफाइन करता है वो, मतलब जो हम is already defined, वेरिएबल है। that's a variable। this s1 is nothing but a variable, and what about this p? It's a pointer। ओके, तो मैंने वेरिएबल के थ्रू जब मैं आरएन या नेम को एक्सेस करूं, वेरिएबल के थ्रू जब मैं आरएन को एक्सेस करूं या नेम को एक्सेस करूं, एट दैट टाइम आई हैव टू जस्ट यूज अ डॉट ऑपरेटर। तब मुझे क्या चीज यूज करनी थी? डॉट ऑपरेटर। बट गाइस, इन द प्लेस ऑफ दिस, अगर आप इसकी जगह पॉइंटर को यूज करते हो डेटा को गेट या प्रिंट करने के लिए, देन एट दैट टाइम यू हैव टू डू, जैसे मैं सिर्फ p लिख रहा हूं, बट डॉट की जगह आपको एरो ऑपरेटर लिखना है। डॉट की जगह आपको क्या लिखना है? दैट्स एन एरो ऑपरेटर। एरो मींस माइनस एंड ग्रेटर देन साइन। इट्स अ माइनस एंड ग्रेटर देन साइन। ओके, तो अगर आप प्रिंट भी करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रिंट आल्सो, देन व्हाट यू हैव टू राइट डाउन गाइस? सिंपली यू हैव टू राइट डाउन लाइक p एरो, मतलब स्टार नहीं लगेगा, बी केयरफुल, वहां पे स्टार नहीं लगेगा, सिंपल आपको ऑपरेटर चेंज कर देना है। दैट्स द सिंटैक्स, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। या सिंटैक्स से आपको ये एक्सेप्ट करके चलना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके,
So you have to simply write down P and arrow. Okay, P and arrow. Arrow means what? Sir, it is also maybe it's also an operator. जैसे dot एक operator था, dot एक operator था. In the same way, arrow is nothing but a pointer to member access operator. It's in pointer to member access operator. Is it done to everyone? So simple structure with pointer में simple सा कामकाज हम लोग को क्या करना है? Structure with pointer में हम लोग को simple सा कहानी क्या करना था? जहाँ dot था वहाँ पे arrow, जहाँ पे dot लिखा है उसकी जगह arrow. That's it. पूरा structure as it is. कहीं पे कोई भी changes नहीं है, ठीक है? कहीं पे कोई भी changes नहीं है. Is it clear? So let me just create this program. Let me develop this program. So let me just create a struct. Right? Something. Now return S1. Now मुझे ये data get करना है. So what I will write down? Data get करना है. So simply what I will write down? Enter data. एक message दे देते हैं. And scan करने के साथ साथ क्या लिखेंगे हम लोग? Percentage D. एक integer था, एक string था. So percentage D, percentage S, and S1 dot RN and S1 dot me. It's quite simple. Now after this, what we will do next? मुझे इसको प्रिंट करना था. Simply I want to get and display only. So printf percentage D relation S1 dot RN and printf percentage S relation S1 dot name. Okay, so let me run this, guys. So मैं पहले डेटा में 10 लिख देता हूँ. नेम इज सूरत, so it's chain and सूरत. Simple. एंड गाइस काफी टाइम है ना ये पॉइंटर के एग्जांपल्स में ऐसा होता है कि रन होने के बाद कुछ बग्स देता है. अभी तक कोई एरर नहीं होती है, तो अल्टर F5 करके चेक कर लो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई. अल्टर F5 मतलब प्रीवियस आउटपुट, अल्टर F5 मतलब प्रीवियस आउटपुट, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है. जस्ट चेक दिस. सो राइट नाउ आई हैड नो प्रॉब्लम. नाउ आई वांट टू क्रिएट एन पॉइंटर ऑफ दिस, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन pointer something, and if you do not want to separately declare that pointer, then आप यहाँ पे भी लिख सकते हो comma star की. Like एक से ज्यादा variables कैसे बनाते थे? In the same way you can do this. Okay, now what we have to do? Let me connect P and S1. So normal integer में जैसे connect करते थे वैसे ही P equal to ampersand S1. Okay, तो S1 नाम का मेरे पास कोई variable बना था of the structure type, या उसका कुछ memory address होगा. अब वो address मैंने किस में store किया? I stored that address in a P. I stored that address in a variable that's nothing but a P. Now let me just try to access the P. Okay, let me comment this. मैं इसको comment कर देता हूँ ये section को, तो in future reference में आपको काम. Okay, so now what we have to do, guys? Simply you have to, and in the place of S1 you have to just write down P, and the place of that dot you have to just write down arrow operator. Okay guys, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैंने पॉइंटर के थ्रू वैल्यू गेट किया ना, यूजिंग अ वेरिएबल आई वांट टू प्रिंट दैट. ठीक है, मैं पॉइंटर के थ्रू प्रिंट नहीं कर रहा. सो नाउ लेट मी जस्ट राइट डाउन लाइक ADI मींस एंटर. दैट्स इट. ओके, सो आप आइदर ऑफ दी यूज कर सकते हो बिकॉज़ दोनों एक ही है, दोनों एक ही बंदे हैं. ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज करो बिकॉज़ दोनों एक दूसरे को रेफर करते हैं. पॉइंटर एंड नॉर्मल वेरिएबल दोनों एक दूसरे को रेफर करते हैं, सो आप आइदर ऑफ द थिंग यूज कर सकते हो. जैसे अभी वो एक्स और पेंट ब्रश में कैसे बताया था कि पॉइंटर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पॉइंटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज होती है, इट हैज ए एड्रेस ओनली. आप जब उस एड्रेस के साथ वर्क करना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली वो किसको पॉइंट आउट कर देगा. जब आप उस एड्रेस को टच करोगे तो ऑटोमेटिकली वो किस चीज को पॉइंट आउट करता है, इट डायरेक्टली पॉइंट्स द पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे P नाम के पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है. क्लियर स्क्रीन के बाद वाला स्टेटमेंट देखो. P नाम के पॉइंटर में कौन सा एड्रेस है गाइस, इट्स नथिंग बट S1. तो पॉइंटर के थ्रू जब भी वर्क करोगे तो इनडायरेक्टली वो S1 पे ही वर्क करता है, इनडायरेक्टली वो S1 पे ही वर्क कर रहा है. ओके, सो हियर वी कैन जस्ट राइट डाउन P एंड नेम. तो S1 का डेटा प्रिंट होगा. इट्स क्वाइट सिंपल. लाइक कुछ अलग डेटा, ओह व्हाट्स हैपेंड. ओके, डबल कोटेशन रह गया था. ठीक है, कुछ भी अलग डेटा देते हैं लाइक बड़ोड़ा to working, and let me press the alt F5 so we can just check the previous output. No problems at all. Okay, no problems at all. So that's nothing but a pointer, guys. So pointer is I think काफी कुछ किया हमने pointer के अंदर. So that is the pointer.
and in the next session we will start a file handling or file management system. So guys, up to this हमने काफी सारा डेटा इनपुट किया था, बट वो डेटा जाएगा कहाँ? So इन डेटा को मुझे परमानेंटली स्टोर करना है. So what we will do, we will connect our C language. We will connect our C language with the Notepad or Excel or Microsoft Word. ऐसे अलग-अलग सॉफ्टवेयर के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हो सी लैंग्वेज को. तो सी लैंग्वेज के थ्रू यूजर से डेटा गेट करिए, उनको कहीं ना कहीं स्टोर करिए. सी लैंग्वेज के थ्रू डेटा को गेट करिए, कलेक्ट करिए, उनको नोटपैड में स्टोर करना है. नोटपैड की एक फाइल बना के उसके अंदर स्टोर करो. इन फ्यूचर जब भी आपको वो डेटा चाहिए, सी लैंग्वेज ओपन करो, अपना प्रोग्राम रन करो, वो नोटपैड से डेटा लेके वापस डिस्प्ले कर देगा. तो ईच एंड एवरी टाइम वी हैव नॉट टू एंटर द डेटा. ओके, तो जो जो मुझे डेटा की जरूरत है, इफ आई वांट टू डेवलप सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा, यूजर का कुछ डेटा मेरे पास संभाल के रहना चाहिए. तो वी कैन स्टोर दैट डेटा इन लाइक फाइल्स. ओके, database is also the option, but here we will just go with the file name. Okay, तो C language को in future files के साथ connect करना है. So that is our next topic and it is the last topic actually. Okay, तो 4 to 5 lectures हमको और चाहिए ये complete करने के लिए. I hope pointer में किसी को problem नहीं है. Still guys, read करना, अगर कुछ problem है तो पूछ सकते हो. So next session is a file handling. If possible, then थोड़ा सा introduction पढ़ लेना file handling क्या है. So next session में comfort zone में रहोगे. Okay, Monday 6 PM. Okay. मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ. किसी को डाउट है आज के सेशन में? मैं आफ्टर सम टाइम आई विल सेंड द वीडियो आल्सो. कोई प्रॉब्लम किसी को गाइस? ओके, तो मैं सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ.